अस्सलाम वालेकुम, मैं महरफराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीप साइड। नाज़रीन और सामाईन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से लिखा गया ख़त आज मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात के बाद एक रुकनी जुडिशल कमीशन बनाया था, जिसको हेड कर रहे थे जनाब रिटायर चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब। उन्होंने आज इसको सुनने से माजरत कर ली है। हालांकि उन्होंने पहले इस पे रजामंदी ज़ाहिर की थी। जब आज उनके सामने TORs पेश किए गए तो उन्होंने इससे माजरत इख्तियार कर ली। अब जनाब जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने जो माजरत की है, आया कि वो TORs को देख के की है या कोई उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त ना करते हुए की है, क्योंकि 300 वकला ने उनके जुडिशल कमीशन के खिलाफ खत लिखा था, जिसमें जनाब जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का बेटा भी शामिल था। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसकी मुखालफत की थी, पाकिस्तान बार काउंसिल ने इसकी मुखालफत की थी, PTI तो शुरू दिन से इसकी मुखालफत करती आ रही है और उन्होंने कहा था कि कोई भी रिटायर जज इतने ताकतवर अदारों के खिलाफ कोई इंक्वायरी या कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तो वैसे भी PTI के मुख्तलिफ सीनियर लीडरशिप ने जनाब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब से कहा है कि आप अपनी रिटायरमेंट की इज्जत वाली ज़िंदगी गुजारें, ना कि इस झंझट में फंसे और आप इसमें अपनी इज्जत को ना गंवाएं। जब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने अपनी माजरत की तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद बनी है, यानी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल ये कमेटी, जिसमें जनाब काजी फैज़ ईसा साहब, जनाब मंसूर अली शाह साहब, जनाब मुनीब अख्तर साहब, इन्होंने एक समोटो एक्शन लिया है, जिसमें उन्होंने एक 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया है जो बुध के रोज इन 6 जजेस का केस सुनेगा। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ना तो 184(3) के तहत इंक्वायरी कर सकती है और ना ही सुप्रीम कोर्ट कोई इंक्वायरी करने वाला अदारा है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट इन अदारों को बुला सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या काजी फैज़ ईसा साहब, जिन्होंने ये पिछले दिनों में चंद केसेस का फैसला फरमाया, जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस है, ताहिर नकवी साहब का केस है और जनाब जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी साहब का केस है, और ये जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी साहब के केस की मरहून मिन्नत ही तो ये 6 जजेस ने ख़त लिखा है, जिसमें कहा गया है कि हमारे घरों से अगर कैमरे बरामद होते हैं, हमारे अजीज़ व कारब को उठाया जाता है, हमें प्रेशराइज किया जाता है, तो हम किधर जाएंगे, हमारा कौन से फॉरम पे हम जाएंगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे। अगर हमें कोई धमकाता है या जैसे कह लें कि जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी साहब ने तकरीर कर दी थी, तो उनका मकसद है कि हम क्या करेंगे। तो उस पर 3 रुकनी कमेटी ने एक 7 रुकनी बेंच बनाया है, जिनमें नुमाया जजेस हैं जनाब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा। अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर बेंच बनते ही PTI ने इतराज कर दिया है। गो के PTI ने पहले भी इतराज किया था, PTI इसमें खुद को विक्टिम साबित कर रही है और PTI इसको एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ना तो कोई इंक्वायरी का अदारा है, और अगर इस केस की हियरिंग होती है बुध वाले रोज, तो क्या उसमें अटॉर्नी जनरल जनाब मंसूर अवान साहब से ये पूछा जाता है कि आप किसके साथ हैं। हुकूमत को मंसूर अवान साहब जो हैं
वो प्रेजेंट करेंगे या वो सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई करेंगे, या एजेंसीज के सरबराह को बुलाया जाता है, या एजेंसीज के सरबराह को बुलाने के बाद उनकी सरजनिश की जाती है। काजी फैज ईसा साहब अदलिया की सिमत दुरुस्त फरमा देते हैं, या इन एजेंसीज का यूं ही अमल दखल पाकिस्तान की सियासत में रहेगा या अदलिया में रहेगा। इसकी नज़ीर पहले नहीं मिलती। जो ये जजेस ने ख़त लिखा है, या तो पाकिस्तान एक राइट सिमत पे जाने लगा है, या पाकिस्तान की अदलिया को मज़ीद नुकसान पहुंचता है। अब ये तो बुध के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि उस दिन पहली हेयरिंग होगी। लेकिन ये पाकिस्तान की एक तारीख ज़रूर बन रही है, और हम ज़िंदगी में बहुत कुछ पहली दफ़ा होता देखते हैं। तो सेम उसी तरह ये जो इतनी पावरफुल एजेंसीज के ख़िलाफ़ हमारी सियासी जमातें खड़ी हैं, हमारी अदलिया खड़ी हो गई है, हमारी ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं खड़ी है। तो क्या ये पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त होने जा रही है? जो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट का एक अहसन इकदाम है। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है ये तो वक्त ही हमें बताएगा। वैसे आज का दिन इमरान खान साहब के लिए एक अच्छा दिन गिना जा सकता है, क्योंकि एक तो जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने माजरत इख्तियार की है इंक्वायरी, जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी करने से, और उसके बाद जो नैब के अमजद परवेज साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस गुल हसन और जस्टिस आमर फरूक साहब के सामने पेश थे, उसमें अमजद परवेज साहब ने जो नैब को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने फरमाया है कि जो तोशा खाना केस में 14 साल बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब और बीबी बुशरा बीबी साहबा को सजाएं हुई हैं, वो सही सजाएं उनको नहीं दी गई। यानी ये वही नैब है जो उनको सजावार ठहराने पर तुला हुआ था, और आज ये वही नैब है कि जनाब अमजद परवेज साहब जो नैब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने फरमाया है कि जनाब इसमें मराहब और बुशरा बीबी साहबा को जो सजाएं दी गई हैं वो दुरुस्त नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि दूसरी सियासी जमातें तो इसको एक डील का नतीजा करार दे रही है। तो हम इसको डील का नतीजा करार दें या पीटीआई की तरफ से जो प्रेशर डाला गया है उसके नतीजे में ये सज़ा माफ़ हुई है। हालांकि केस तो साइफर वाला चल रहा है। साइफर वाले केस में खान साहब की जो सज़ा है उसमें हमें नज़र आ रहा था कि वो एक तगड़ा केस है, लेकिन जो उन्होंने जल्दबाजी में इस केस की फैसले सुनाए हैं साइफर वाले केस में और तोशा खाना केस में और इद्दत वाले केस में, तो उसकी वजह से ना तो कोई सबूत है ना कोई प्रूफ है, और खान साहब उसमें बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं और खान साहब का बयानिया जीता हुआ नज़र आ रहा है। खान साहब ने बड़ी बहादुरी से ये सारे मैटर्स देखे हैं और इनको हैंडल किया है, जबकि गुल हसन साहब के सामने अमजद परवेज साहब ने कहा है कि हम इसकी अपील में भी नहीं जाना चाहते और इसकी सस्पेंशन की जाए, और इसकी सस्पेंशन हो गई है और 14 साल की जो सज़ा थी उनको बतल कर दिया गया। लेकिन पीटीआई के वकील जनाब अली जफ़र साहब ने फरमाया है कि जनाब आला हम इसकी अपील में जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि मेरिट पे इसका फैसला किया जाए। अब जनाब गुल हसन साहब ने इसको ईद के बाद की इसकी डेट दी है और कहा है कि ईद के बाद इसको देखेंगे। अभी इसकी सज़ा बतल की जाती है और ईद के बाद देखेंगे कि इस केस को क्या करना है, इसकी अपील सुनी जाती है या इसको वैसे ही सज़ा सस्पेंड कर दी जाती है। आज इमरान खान साहब को एक नहीं दो जगह पर उनको कामयाबी मिली है। ये 6 जजेस वाले ख़त पे सुप्रीम कोर्ट खुद इसको देखे और मॉनिटर करे और जो एजेंसीज कार्रवाई करती हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए या उनका एस्टेब्लिशमेंट का रोल सियासत से निकाला जाए, तो उसमें भी उनको कामयाबी मिली है और पीटीआई इसमें कामयाब हुई है और नून लीग और हुकूमत जो है वो उसको इसमें रसवाई मिली है।
اور جو ہے کہ میرے خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے لیے بھی یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب توشہ خانہ کیس میں جناب عمران خان صاحب اور بشرا بیوی کی جو سزا معطل ہوئی ہے، اس میں بھی پی ٹی آئی کو خوشی کا دن ہے، اور یہ دوسری جو سیاسی جماعتیں حکومت میں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ اب کہنے والے تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے، ڈیل کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کی طرف سے پریشر کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جب ووٹ کو عزت دو لے کر مریم نواز صاحبہ اور جناب نواز شریف صاحب باہر نکلے تھے تو باجوہ صاحب پیچھے ہٹے تھے، اور جو ہماری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا اور ان کو اسپیس دی تھی، اور اس میں اسی نتیجہ میں جناب نواز شریف صاحب لندن چلے گئے تھے اور مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر کی سزائیں معاف ہوئی تھی۔ آج پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا دن ہے، اور سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے میرے خیال میں یہ کوئی اچھا دن نہیں ہے، اور یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آج پہلا سموٹو لیا ہے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں، حالانکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بننے کے بعد کوئی سموٹو ایکشن نہیں لیا گیا تھا، اور یہ پہلا سموٹو ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیا کہ اس میں عدلیہ کیسے سرخرو ہوتی ہے، ہمارے ادارے کیسے سرخرو ہوتے ہیں، حکومت کیسے سرخرو ہوتی ہے، یا پی ٹی آئی کیا اچیو کرتی ہے اس میں۔ لیٹس سی ود اس۔ اللہ حافظ۔